होते वासुदेवाय। सभी भक्तों को नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 58 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक 58 क्या कहता है? यथा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीरिंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा। इसका क्या मतलब है? भगवान कहते हैं कि आपको अगर ब्रह्म की तरफ बढ़ना है, आपको परमात्मा की शरण प्राप्त करना है, तो इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रित करना पड़ेगा और क्यों नियंत्रित करना पड़ेगा, यह इस श्लोक में समझने का प्रयास करिए। आपको एक उदाहरण बताने से पहले इसका श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें लिखा है, जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष मतलब योगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं और जो हमारा मन है, इनका काम क्या है? अपने विषयों में भटकना। आंख हमारी इंद्रिय है, इसका काम क्या है? इसके सामने जो दृश्य आएगा उसको देखना। अब जो दृश्य दिखा उसका अर्थ चिंतन करना हमारे मन और मस्तिष्क का काम है। अब 2 चीज है यहां, आप समझिए। जो मेरी मौलिक व्याख्या जो अल्प बुद्धि के हिसाब से मैं कर पाता हूं वो समझिए आप। इसमें 2 अल्प बुद्धि, 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। या तो आंखों से जो दृश्य देखा जा रहा हो उस दृश्य को ही हटा दिया जाए, ऐसे दृश्य ना दिखें कि जो आंखों से देखने के बाद हमारे मन और बुद्धि चित्त में हलचल पैदा करते हो, जो हमारे ब्रह्म के प्राप्ति के मार्ग में बाधक हो। या दृश्य देखने के बाद जो हलचल पैदा हो रही है, वो जो सिग्नल जा रहा है, उसी को काट दें। तो आंखें तो शीशे की तरह, कैमरे की तरह, लेंस की तरह दृश्य तो देखें, लेकिन उस दृश्य देखने के बाद जो हलचल पैदा हो रही थी आत्मा में, चित्त में, बुद्धि में, उस हलचल को न होने दें। यह कैसे संभव होगा? यह तब संभव होगा जब हम इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लें। अगर आप आम जीवन में हैं और गृहस्थ हैं, तो क्या आंखों से दृश्य देखने पर रोक लगा पाएंगे? क्या नहीं। कानों से संगीत सुनने पर रोक लगा पाएंगे? क्या नहीं। जिह्वा पर के द्वार पर मचले वाली हलचल पर रोक लगा पाएंगे? क्या कुछ हद तक नहीं। लेकिन जिस विषय पर आप, जिस चीज पर आप रोक लगा पाएंगे, आप सुबह उठे ध्यान करने के लिए, किसी बगल के घर में या किसी थोड़ी दूर पर आपको डीजे की आवाज धुक धुक आ रही है, रोक पाएंगे? क्या नहीं। ये आपके वश में तो है नहीं। आपके वश में तो इतना ही है, घर में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बजा लें, ये तो वश में है, लेकिन सामने वाले का नहीं। हमारे वश में है कि हम पिक्चर हॉल नहीं जाएं, लेकिन टेलीविजन पर एड में अगर कोई अश्लील दृश्य दिख रहा है तो आप कहां भाग के चले जाएंगे? आप बताइए ना। नहीं। तो आपको अपने मन, आपको अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना पड़ेगा कि वह जो बाहर से, बहिर्मुखी समाज से जो मैसेज ले रही हैं, उस मैसेज का अंदर में हलचल ना पैदा हो। वह कैसे होगा? वह तब होगा जब आपका मन ध्यान के रास्ते पर चल रहा होगा। जब आप ध्यानी होंगे, जब आप परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे,
तो वह इंद्रियां मैसेज लेकर के क्या करेंगी? परमात्मा का चिंतन आपके मन के ऊपर जो आवरण बना देगा, तो जो सामने की गर्मी विषयों से प्राप्त हुई वह इस आवरण के नाते हमारे मन पर नहीं आने पाएगी। और जब मन पे नहीं आने पाएगी तो हमारा चित्त जो है वह बेचैन नहीं होगा, हलचल नहीं होगा, इंद्रियों के भोगों को लेने के लिए लिप्त नहीं होगा। ये सारी बातें मैं जो भी बता रहा हूं स्वयं प्रूव करके बता रहा हूं, इसमें किताबी ज्ञान कम है, सारी बातें प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जब हलचल नहीं होगा तो क्या होगा? पानी स्थिर है, चेहरा आपको साफ दिखेगा, हलचल है तो चेहरा साफ नहीं दिखेगा। और जब आपका चित्त स्थिर होगा तब आपको अपने आत्म स्वरूप की सच्चाई का बोध होगा कि मैं वास्तव में क्या हूं। और जैसे जैसे धीरे धीरे आपको सच्चाई का बोध होने लगेगा वैसे वैसे आपका मार्ग प्रशस्ति होने लगेगा। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए कई सारे उपाय हैं। हठ योग है, सामान्य योग है, भजन है, पूजन है, सब कुछ है। बट ईश्वर के नाम का लगातार स्मरण जप के माध्यम से इंद्रियों को अंतर्मुखी करने में अति सहायक है, ये आप जान लीजिए। भगवान इसी अध्याय 2 में आगे कहते हैं, श्लोक 69 में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। शाब्दिक अर्थ पहले समझिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा की तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यहां रात्रि और दिन की जो तुलना श्री हरि ने किया है, वह रात्रि और दिन का मतलब डे नाइट नहीं। रात्रि और दिन का मतलब कि जिन भोगों में इंद्रियों में रमण करने वाले मनुष्य को अति आनंद आता है, उन भोगों में योगी तो सोने के समान है, नॉट इंटरेस्टेड। ये बताइए, हम और आप अगर श्री नारायण की प्राप्ति के मार्ग पर हैं, हमारी श्री नारायण की प्राप्ति के प्रति ललक है, आप बताइए कि मैं 3 घंटे की मूवी देखने पिक्चर हॉल में क्यों जाऊंगा? और अगर मैं जा रहा हूं तो मतलब कि हमारी ललक वलक है नहीं, वो सब दिखावटीपन है। हम क्यों जाएंगे 3 घंटे की मूवी देखने? उस 3 घंटे में हम कुछ और काम कर लेंगे। हमारी जब वहां इंटरेस्ट नहीं है, हमारी ललक नहीं है, तो हम इंद्रियों के विषयों का भोग करने क्यों जाएंगे? अगर हमारी अश्लीलता में परख नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, हम अश्लील गाने क्यों सुनेंगे भाई? तो कहने का मतलब कि इंद्रियों का जहां पर भोग है वहां योगी आदमी तो निद्रा के समान है कि भैया ये मेरे इंटरेस्ट की चीज नहीं है। और जो योगी के इंटरेस्ट की चीज है, भोगी आदमी वहां पहुंचेगा। योगी के इंटरेस्ट की चीज है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, योगी के इंटरेस्ट की चीज है श्रीमद् भागवत का पाठ, योगी के इंटरेस्ट की चीज है भगवान श्री नारायण के किए हुए उपदेशों का चिंतन। इसमें आम भोगी मनुष्य का इंटरेस्ट नहीं है। इस श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि आप आत्मचिंतन करके देखिए, या निशा जागृत संयमी, कि संयमी पुरुष जिस रात्रि को जाग रहा है, जिन विषयों में जाग रहा है, अलर्ट है, ये हमारे काम की चीज नहीं है। अगर आपका उसमें रुचि आ रहा है, मतलब कि गड़बड़ है, आप सही रास्ते पे नहीं है, मतलब कि आप ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते पर ठीक ठाक नहीं चल रहे, सही नहीं चल रहे, या तो दिखावटीपन कर रहे हैं, या तो ऊपर से दिखा रहे हैं,
अंदर से आपका मन उसमें नहीं लग रहा है, तभी विषय भोगों में आपको आनंद आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो इस श्लोक में भगवान ने सीधे बता दिया कि अगर आपको विषय भोगों में आनंद आ रहा है तो मतलब कि आप सही रास्ते पे है नहीं, सब दिखावटीपनी है। वो सारे वस्त्र, वो सारे केस, चोटी, सब दिखावटीपन है अगर विषय भोगों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस तरह अपने मन को अंतर्मुखी करना ही इंद्रियों के विषयों और भोगों से बचने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जय श्री राम।